सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर साहब पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम समृद्ध कार्यक्रम स्तर 1 हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं। इसे हमें अपनी कक्षाओं में 1 मार्च से कैसे लागू करना है। साथियों, गणित के लिए स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के लिए वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर है सबसे पहले समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य एवं रूपरेखा। समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कक्षा 1 की शिक्षण योजना तैयार की गई है। योजनाबद्ध तरीकों से शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों को न्यूनतम अधिगम स्तर तक ले जाना। आगामी वर्ष के नए अकादमिक सत्र के लिए विद्यार्थियों को बेहतर रूप से तैयार करना। कार्यक्रम की रूपरेखा। भाषा शिक्षण की यह विशेष योजना कुल 8 सप्ताहों में पूरी की जाएगी। ये जो कार्यक्रम है ये 8 सप्ताह तक चलेगा। प्रतिदिन कुल 3 कालांशों में विद्यार्थियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण कार्य किया जाएगा। प्रत्येक कालांश में कुल 40 मिनट होंगे, अर्थात कक्षा 1 में भाषा शिक्षण के लिए कुल 120 मिनट होंगे। इस समय विभाजन पर हम भाग 2 समृद्ध कार्यक्रम की शिक्षण योजना एवं कार्य योजना। जब हम ये 8 सप्ताहों की शुरुआत करेंगे तो इनमें जो पहला सप्ताह होगा वो होगा शून्य सप्ताह से की जाएगी। इस सप्ताह में बच्चों को सहज एवं स्कूल में स्वीकृत महसूस कराने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। इन गतिविधियों में बच्चों और शिक्षकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनेंगे और बच्चों को एक दूसरे को समझने में और जानने में मदद मिलेगी। इससे कक्षा में भय रहित वातावरण भी बनेगा और बच्चे आने वाले 8 सप्ताहों की कार्य योजना से बेहतर जुड़ पाएंगे। इस सप्ताह के अवलोकन से शिक्षकों को यह भी पता चलेगा कि किन बच्चों को भावनात्मक रूप से ज़्यादा सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। 8 सप्ताहों की शिक्षण योजना के अंतर्गत बच्चों के साथ प्रेरणा सूची में कुछ निर्धारित दक्षताओं को केंद्र में रखकर मौखिक भाषा विकास एवं डिकोडिंग पर कार्य किया जाएगा। इन पर कार्य करने के लिए विभिन्न गतिविधियों एवं शिक्षण सामग्री को उपयोग में लिया जाएगा। नीचे दिए गई तालिका में इसे संक्षेप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखो, ये तालिका दे रखी है। मौखिक भाषा विकास, कविता कहानी पोस्टर पर कार्य, चित्र चार्ट पर चर्चा, कहानी पर चर्चा, डिकोडिंग, वर्ड पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द पठन। अब आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। भाषा शिक्षण योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए शिक्षक कलरव 1, कार्यपुस्तिका 1, सहज कक्षा 1, चित्र चार्ट, कहानी कविता पोस्टर जैसी शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करेंगे। इस पर भाग 1 पाठ 4 शिक्षण योजना हेतु उपलब्ध सामग्री में बातचीत की गई है। इस पूरी शिक्षण प्रक्रिया में सप्ताह 2 से प्रत्येक सप्ताह में आकलन एवं पुनरावृत्ति की जाएगी। आकलन के आधार पर पीछे छूटे बच्चों की पहचान कर उनके साथ विशेष अभ्यास कार्य किया जाएगा। अब हम देखते हैं प्रेरणा सूची की दक्षताएं क्या हैं कक्षा 1 के लिए। ये यहाँ पर दक्षताएं दे रखी हैं। बच्चे ग्रेड 1 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन सुनकर समझ पाएंगे। बच्चे ग्रेड 1 के स्तर का पाठ सुनकर घटना और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर स्मृति आधारित प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। तो आप इन दक्षताओं को देख लेंगे। शिक्षण योजना हेतु उपलब्ध शिक्षण सामग्री। हमारे पास उपलब्ध शिक्षण सामग्री क्या क्या है। कलरव 1 के पाठों पर समृद्ध कार्यक्रम के तहत निर्धारित दक्षताओं को प्रेरणा सूची के आधार बनाकर कार्य किया जाएगा। इसके अंतर्गत मौखिक भाषा विकास एवं डिकोडिंग पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। तो हमें क्या करना है, जो कलरव 1 पुस्तिका है उस पर हमें निर्धारित दक्षताओं के हिसाब से, जो प्रेरणा सूची में दक्षताएं दे रखी हैं उनके हिसाब से हमें कार्य करना है। कार्यपुस्तिका 1, कार्यपुस्तिका कलरव 1 से संबंधित है। यह कार्यपुस्तिका पहले ही राज्य सरकार द्वारा बनाई जा चुकी है। इस पर हमें क्या करना है, मुख्य रूप से डिकोडिंग से संबंधित कार्य इस पर करना है। कार्यपुस्तिका पर कार्य करने के दौरान शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी बच्चों को अभ्यास करने के पर्याप्त मौके मिलें। कार्यपुस्तिका पर कार्य कराने के साथ साथ कॉपी पर भी अभ्यास कार्य कराए जाएं। इसके साथ ही प्रत्येक सप्ताह में दिए गए वर्ण मात्रा की पहचान
एवं इन्हें जोड़कर पढ़ने से संबंधित कुछ खेल गतिविधियां भी कराएं। इसके आगे देखो क्या क्या दे रखा है। चित्र चार्ट, कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, सहज 1, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। तो जो आपको नहीं मिले हैं वो आपको अभी मिल जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं भाषा शिक्षण पर कार्य, कालांश विवरण सहित। जैसा कि शुरू में ही बताया था कि 3 कालांश में हमें पढ़ाई करवानी है। कुल हमें भाषा के लिए 120 मिनट देने हैं। प्रथम कालांश 40 मिनट का होगा, इसमें हमें मौखिक भाषा का विकास करना है बच्चों का। द्वितीय कालांश भी 40 मिनट का होगा और तृतीय भी 40 मिनट का होगा। इन दोनों में हमें डिकोडिंग पर कार्य करना है। डिकोडिंग का मतलब ये है कि हम बच्चों को पाठ को पढ़कर सुनाएंगे तो वो चीज़ों को डिकोड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसके बाद कालांश 1 में हमें कैसे काम करना है। कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियाँ, कविता कहानी पोस्टर पर कार्य। अब हम यहाँ पर समय विभाजन देखते हैं। कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने से संबंधित गतिविधियाँ 5 से 7 मिनट, पोस्टर कहानी या चित्र पर चर्चा से संबंधित किसी एक गतिविधि पर कार्य 25 से 30 मिनट। ये तो हो गया कालांश 1 का। अब कालांश 2 एवं 3 में हमें क्या करना है। ध्वनि चेतना, वर्ड पहचान पर कार्य, मात्रा पहचान पर कार्य, ब्लेंडिंग, शब्द पठन पर कार्य। और उसके बाद हमें बच्चों द्वारा कार्य पुस्तिका एवं कॉपी पर लेखन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अब इसमें समय विभाजन देखते हैं। ध्वनि चेतना 5 से 10 मिनट, वर्ड पहचान 20 से 25 मिनट, ब्लेंडिंग 10 से 15 मिनट, शब्द पठन 20 से 25 मिनट, लेखन कार्य 10 से 15 मिनट। यह एक सामान्य समय विभाजन है। आप अपने अकॉर्डिंग भी 80 मिनट को एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें, लेकिन जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो सभी पालन हो उसमें। अब हमें शून्य सप्ताह की संकल्पना देखनी है। शून्य सप्ताह को कैसे लागू करना है। 8 सप्ताह के इस भाषा शिक्षण योजना की शुरुआत के पहले स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों के साथ 1 सप्ताह तक परिचय एवं वार्म अप गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा। तो इसका जो नाम है वो शून्य सप्ताह नाम दिया गया है। इस संदर्शिका के पार्ट 2 में हमने इस पर बातचीत की है। इस सप्ताह में भी हमें 120 मिनट उपलब्ध होंगे, लेकिन हम इसे मौखिक भाषा विकास या डिकोडिंग कालांश में विभाजित नहीं कर रहे हैं। शून्य सप्ताह को हमें अभी जो हमने कार्य विभाजन देखा है उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं करना है। शून्य सप्ताह में जो काम करना है वो हमें इसलिए करना है कि बच्चे विद्यालय से जुड़ें, बच्चे हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों के बाद, पूरा 1 साल सा हो गया, उसके बाद स्कूल आ रहे हैं। तो ये बच्चों को सहज बनाने के लिए शून्य सप्ताह दिया गया है। इसीलिए इसका नाम दिया गया शून्य सप्ताह, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य बस ये है कि बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। इसमें पहला होगा परिचय सत्र। बच्चों से उनके नाम, उनके परिवार में कौन कौन है, ये सब जानकारी हम पूछेंगे, उन्हें बताएंगे। उसके बाद कहानी। यहाँ पर क्या करना है, हमें बच्चों को एक गोलाकार गोला में बिठाना है एवं उन्हें स्थानीय भाषा में कोई कहानी पूरे हाव भाव के साथ सुनानी है। आप इसके लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहानी सुनने के बाद आप इस कहानी पर बच्चों से थोड़ी बातचीत करें। उन्हें आप अपने मन से कोई भी चित्र बनाने को कह सकते हैं। चित्र बनाने के बाद इन पर आप बच्चों से अवश्य बात करें और जानने का प्रयास करें कि उन्होंने क्या और क्यों बनाया है। मौखिक खेल गतिविधि। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 69 से क्या क्या होता है गतिविधि कराएं। कविता। बच्चों को स्थानीय भाषा में कोई कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। फिर सभी बच्चों को आपके साथ साथ कविता गाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसे कम से कम 2-3 बार करें। बच्चों को भी हाव भाव के साथ कविता गाने को कहें। चित्र चार्ट पर बातचीत। परिवार पर कार्य किया जाएगा। बच्चों को एक गोले में बिठाएं ताकि सभी को चित्र चार्ट दिख सके। चित्र चार्ट पर बच्चों के साथ बातचीत करें और सबसे पहले उन्हें चित्र में क्या क्या दिख रहा है उनके नाम बताने को कहें। बच्चे किसी भी भाषा में इन चीज़ों के नाम बता सकते हैं। फिर आप बच्चों से चित्र में क्या हो रहा है इस पर अनुमान लगाने को कहें। बच्चे शब्दों या अधूरे वाक्यों में अपनी बात बता सकते हैं। सभी प्रतिक्रियाओं को सुनें और छोटे एवं सरल वाक्यों की मदद से
चित्र के प्रति उनकी रुचि को और उत्साह को बढ़ाएं। आगे हमने एक वीडियो ऐड किया है जिस वीडियो में चित्र पर चर्चा के उदाहरण दिए गए हैं। आपको चित्र पर चर्चा कैसे करनी है इसको बताया गया है, तो आप इसको ज़रूर देखें। चलो हमें पहले ये बताओ कि इस चित्र में क्या हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे झूला झूला है, बंदर उसको पकड़ने जा रहा है, मधुमक्खी उड़ रही है। हाँ। बैलगाड़ी वहाँ पर है, बिल्ली इसको खाने जा रही है, कुत्ता इसको बिल्ली इसको खाने जा रही है। हाँ, और कुत्ता इसको खाने जा रहा है। हाँ शाबाश। और क्या हो रहा है। दादाजी पेपर पढ़ रहे हैं। अच्छा ये दादाजी पेपर पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। और बताओ और क्या हो रहा है। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, तितली यहाँ पर उड़ रही है, तितली उड़ रही है। ये चूजा है, हाँ ये तो चूजा है, अंडा से निकल रहा है, अंडे में से बाहर आ रहा है। उस अंडे से बाहर आ रहा है। नहीं, हाँ। पेड़ पर से गिर गया, फूट गया। ये पेड़ किस चीज का होगा फिर। मैंगो। तुम लोग कभी मैंगो के पेड़ पे चढ़े हो क्या। किसने किसने आम तोड़े हैं जरा बताओ। हम। सबने तोड़े हैं। कच्चे की पके हुए। कच्चे पके दोनों। कच्चे पके दोनों तोड़े। वेरी गुड। और क्या हो रहा है इस चित्र में। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। हाँ। तुम लोग कभी घर पे झूला झूलते हो। कब झूलते हो। सावन में। सावन में झूला झूलते हो। अच्छा झूले पे कोई ऐसी चीज हुई है जो तुम लोग को हमेशा याद रहती हो, तुम लोग झूला झूलते हो तो। हमको याद है। क्या बता। तुमको घाव लग गया था। तुम भी झूलते हुए चक्कर आ गया, गिर गए। तुमको चक्कर आ गया। हमारी दीदी की हमारी दीदी उतर गई और हम उतर रहे थे ना हमारे। Yeah, so basically we've got 1 hour. I think you guys need to. झल्ला तोड़ने जा रहा है। झल्ला तोड़ने जा रहा है। अच्छा ये सोच रही है कि ये इसका छत्ता तोड़ने जा रहा है। हाँ, लेकिन इसको पकड़ने जा रहा है। किसको पकड़ने। अच्छा ये कटोरवा कठफोड़वे को पकड़ने जा रहा है। अच्छा ये कठफोड़वे को पकड़ने क्यों जा रहा होगा। खाने के लिए। अच्छा बंदर कठफोड़वे को खाएगा। अच्छा ये बताओ तुमने बताया था यहाँ पे एक तोता बैठा है, तो एक ही तोता क्यों बैठा है। थक गया होगा वो थक गया होगा। अच्छा तो यहाँ पर जहाँ पे अंडे रखे हैं यहाँ कोई क्यों नहीं है। चारा आने गई होगी। दाना चिड़िया दाना लेने गई होगी। शाबाश। अच्छा ये दोनों बच्चे हैं यहाँ पे। सड़क पे सब खेल रहे हैं। सड़क पे खेल रहे हैं। नहीं। अच्छा ये बताओ सड़क पर खेलना अच्छी बात होती है क्या। नहीं, गाड़ी आके ठोकर मार। गाड़ी आकर ठोकर मार देती है। गाड़ी आई तो हाथ पैर टूट गया। हाथ पैर टूट जाएगा। Post our conversation last time. ये डंलप है क्या। हाँ, बैल। इस डंलप में क्या होता है। अनाज ढोता है। अनाज की सारी चीजें ले जाते हैं। जैसे अनाज सब इसी पर लाद के जाते। हमको ये बताओ कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। खेत पे पानी डाल रहे हैं। अच्छा पौधे में पानी डाल रहे हैं। ये खेत पे पानी क्यों नहीं डाल सकते इस चीज से। हाँ वेरी गुड, क्योंकि खेत जो है बहुत बड़ा होता है और जब हम अगर और इससे पानी डालेंगे तो ये कई दिन लग जाएगा। इससे पानी डालने में तो कई दिन लग जाएगा। छोटा सा है। वेरी गुड। इससे डालेंगे और फिर सूख जाएगा, फिर दोबारा से फिर डालना पड़ेगा। शाबाश। ये छोटा है, इससे पूरा खेत नहीं। वेरी गुड। इस चित्र में हम लोग अब देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जान होती है। खुशी तुम बताओ इसमें कौन सी है। बंदर। तुम बताओ तनु।